जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। पूज्य बाबा के एकमात्र शिष्य साधु कृष्ण प्रेम जी कहते हैं, भक्त राज नरसी को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रिया प्रियतम राधा माधव के चिन्मय धाम गोलोक में महारास दर्शनार्थ ले गए थे। भगवान शंकर स्वयं तो वहाँ शंकरी सखी बनकर सखी भाव से प्रिया प्रियतम राधा माधव की नृत्य गायन सेवा में जुट गए एवं नरसी जी एक किंकरी बने रास मंडल के सौंदर्य दर्शन में ही मुग्ध हो गए। सहसा एक प्रकाश व्यवस्था करने वाली संयोजिका की उन पर दृष्टि पड़ गई। उसने उन्हें कोई नव आगंतुका कृपा पात्रा समझ प्रकाश सेवा सौंप दी। अब तो नरसी भगत दासी रूप में एक तेजोमय स्वयं प्रकाश दैदीप्यमान मशाल लिए निशा पर्यंत महारास दर्शन करते रहे। रास दर्शन करते करते भक्त राज नरसी को ऐसी प्रगाढ़ भाव समाधि लगी कि उन्हें देह सुधि ही नहीं रही। वे अपने हाथ में जो मशाल लिए थे वह जलती जलती उनके समूचे हाथ को ही जला गई। हाथ जलता रहा, किंतु नरसी भगत महारास दर्शन में इतने तन्मय थे कि उन्हें न अपने हाथ के जलने की सुधि थी न अपने अस्तित्व की ही। अंततः उनकी प्रेम दशा पर प्रिया प्रियतम तो रीझे ही रास नृत्य स्थगित हो गया। प्रिया प्रियतम एवं सखियां भक्तराज नरसी को घेर कर खड़े थे। फिर भी नरसी के भाव दृश्य रूप में तो प्रिया प्रियतम उसकी आँखों के सन्मुख वैसे ही अति मनोहर नृत्य कर रहे थे। अंततः प्रिया श्री राधा किशोरी ने नरसी जी को प्रकृति स्थित किया। प्रिया इतनी प्रेम द्रवित हो उठी थी कि उन्होंने श्री नरसी जी को अपना पावन संस्पर्श दान कर जल जाने की उसकी समस्त पीड़ा हर ली। श्री नरसी भगत सदा सदा के लिए अपने सांवरे सेठ एवं सेठानी श्री राधा रानी का दर्शन एवं प्रेम प्राप्त कर कृतकृत्य हो गए। कहते हैं, लौकिक जगत में पूरे 7 दिन रात के पश्चात भक्त नरसी को बाह्य आवेश हुआ था। ऐसी ही दशा पूज्य बाबा की काष्ठमोल लेने के ठीक दूसरे ही दिन हो गई थी। दूसरे दिन प्रातः कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा के ब्रह्म मुहूर्त में गोस्वामी श्री चिमन लाल जी द्वारा गाई गई श्री चाचा वृंदावन दास जी रचित पद की चिन्मय महारास भाव की अनुभूतिपूर्ण शब्दावली ने जैसे ही पूज्य बाबा के श्रवण रंध्रों में प्रवेश किया, मध्य रात्रि में रास दर्शन में डूबकर मौनी होने की उनकी प्रक्रिया में एक महान उद्दीपन संघटित हो गया। यह उद्दीपन इतना सरस भावोच्छलन करने वाला था कि अनवरत 6 घंटे तक उन्हें कोई बाह्य होश नहीं हो पाया। नियमतः पूज्य बाबा को प्रातः 6 बजे शौच के लिए अपनी शैया छोड़ देनी चाहिए थी, किंतु उनके सेवक श्री राधेश्याम भगत जी के कथन अनुसार पूज्य बाबा निशा पर्यंत कोई 1 आध घंटे ही लेटे थे। शेष सभी समय सिद्ध आसन में समाधिस्थ बैठे बैठे ही उनकी रात्रि व्यतीत हुई थी। जब दूसरे दिन प्रातः 10 बजे तक भी उनमें कहीं कोई हलन चलन की चेष्टा दृष्टिगोचर नहीं हुई, तो श्री भगत जी पूज्य भाई जी को सूचित करने गए। पूज्य भाई जी को तो विगत मध्य रात्रि से ही पूज्य बाबा की इस संभावित स्थिति का अनुमान था।
उन्होंने विगत रात्रि ही श्री भगत जी को आदेश दे दिया था कि पूज्य बाबा यदि भाव समाधि में देह ज्ञान रहित हों तो उन्हें न तो कोई व्यक्ति संस्पर्श करे, न ही उन्हें जगाने की चेष्टा की जाए। उनकी कुटी के 25 गज की परिधि में कोई व्यक्ति तनिक भी उच्च स्वर से न तो बोले, न परस्पर ही किसी को पुकार कर आवाज़ दे। यदि इस प्रकार का कोई भी विक्षेप हो तो उन्हें तत्क्षण ही सूचित किया जाए। दूसरे दिन जब 10 बजे की परिधि बीत गई, मध्याह्न काल होने को आया और पूज्य बाबा शौच क्रिया के लिए भी नहीं उठे, तो श्री भगत जी द्वारा पोद्दार महाराज को सूचित किया गया। श्री पोद्दार महाराज स्वयं मंद ज्वर से पीड़ित होते हुए भी आए और पूज्य बाबा के कर्ण विवरों में जोर जोर से निम्न शब्द उच्चारित करने लगे। बाबा, आप स्वामी चक्रधर जी सन्यासी शरीर हैं। बाबा, आप स्वामी चक्रधर जी सन्यासी शरीर हैं। आपको शौच स्नान की क्रिया करने उठना है। इस शब्दावली को बार बार उच्चारण करने पर कुछ काल पश्चात पूज्य बाबा की श्वास क्रिया तो अतिशय मंद संचरित हो रही थी, सामान्य दीर्घ होने लगी। उनमें चेतना और जागृति के चिन्ह धीरे धीरे प्रकट होते देख पूज्य श्री भाई जी महाराज आश्वस्त हुए से उनकी कुटिया के बाहर आ गए। श्री भाई जी के साथ साथ श्री कृष्णचंद्र अग्रवाल भी आए थे। वे पूज्य बाबा की कुटी से बाहर ही श्री भाई जी की हाथ की बेंत की छड़ी लेकर खड़े थे। मैं भी उनके पास ही था। मैं विचार कर रहा था, पूज्य बाबा की मनोभूमि और हमारी विषय मत बुद्धि में कितना अंतर है। हमें बार बार संकल्प कराने पर कि हम मलिन शरीर नहीं हैं, एक क्षण भी शरीर ध्यास पिंड नहीं छोड़ता। और कहाँ पूज्य बाबा की कि श्री पोद्दार महाराज को अवश्य उनके शरीर रक्षार्थ उन्हें देह अध्यास कराने की चेष्टा करनी पड़ रही है। पूज्य श्री भाई जी के शरीर के अंग अंग में उनके ज्वरग्रस्त रहने की पूर्ण थकावट परिलक्षित हो रही थी। वे श्री कृष्णचंद्र जी को संबोधित करते कह रहे थे, भैया, भगवान श्री कृष्ण इतने ऐश्वर्य संपन्न हैं कि उनके एक लोमकूप में जो उनके समग्र विग्रह का एक लघुतम अंश है, असंख्य ब्रह्मांड धूलि कणों की भांति प्रकट और विलय होते रहते हैं। जहाँ उनका ऐश्वर्य इतना अपरिसीम है, वहाँ उनके सौंदर्य की भी कल्पना करो, कितना अनंत होगा। उन अनंत का तो सब कुछ अनंत ही है। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब किसी महाभाग्यवान के अंतःकरण को अपनी रास लीला का धाम बना ले, फिर भला वह कैसे सचेत एवं संवरित रह सकता है। और जब राधा बाबा जैसे किसी अचिंत्य महाभाग्यवान के हृदय में अशेष सौंदर्य माधुर्य सीमा श्री कृष्ण के साथ ही साथ श्री राधा रानी एवं गोपांगनाओं का भी प्रादुर्भाव हो उठे, उनके प्राकृत शरीर का तो तत्क्षण ही पात हो जाने की संभावना हो उठती है। यह तो श्री राधा बाबा के शरीर से विश्व प्रकृति में भगवान श्री राधा माधव को अपने अनुराग वात्सल्य कृपा लावण्य सौंदर्य और माधुर्य की उर्मियाँ प्रवाहित करनी है। विश्व ब्रह्मांड में इन विशुद्ध रसों का इस समय एक प्रकार से सर्वथा अभाव ही हो गया है और इन विशुद्ध निर्मल भावों के स्थान पर पतनकारी विरस कुरस एवं अरस भावहीनता का सर्वत्र बाहुल्य हो उठा है। इसी विशुद्ध चिन्मय भगवती प्रयोजन को लेकर भगवान श्री राधा माधव श्री राधा बाबा के पांच भौतिक कलेवर को अपनी विशेष कृपा शक्ति से संजीवित किए हैं। अन्यथा समस्त कृष्ण कांताओं की शिरोमणि भगवती लादनी शक्ति
स्वयं श्री राधा रानी जो अपने चित्र विचित्र भाव तरंग रूप अनंत सुखद समुद्र में स्वयं श्री कृष्ण को बेसुध करने में समर्थ हैं, जिस किसी भी भाग्यवान के प्राकृत दृश्य में आ जाएं, उनकी अविद्यामयी प्राकृत देह का बने रहना पूर्णतया असंभव ही मानना चाहिए, पूर्णतया असंभव ही मानना चाहिए। श्री पोद्दार महाराज भाई श्री कृष्णचंद्र जी को यह सब निर्देश देते पूज्य बाबा की कुटिया के पश्चिम दिशा के मार्ग की ओर से अपने निवास की ओर जा रहे थे। मैं इन दोनों के पीछे पीछे से ही इनकी बातें सुनते हुए चल रहा था। श्री पोद्दार महाराज को उनके कमरे तक पहुंचाकर मैं पुनः बाबा की कुटिया की ओर आ गया। जैसे ही मैं पूज्य बाबा की कुटी की ओर पहुंचा, मैंने देखा पूज्य बाबा कुटी से दक्षिण में स्थित शौचालय की ओर बढ़ रहे हैं। पूज्य बाबा की अत्यंत झूमती डगमगी चाल, उनके नेत्र नीचे भूमि में झुके थे। उनकी देह दशा स्पष्ट उद्घोष कर रही थी कि वे श्री राधा माधव के माधुर्य की उद्दाम उर्मियों में आलोड़ित पूर्णतया रसमत प्राणी की तरह हो रहे हैं। वे चलते चलते ठिठक जा रहे थे। श्री भगत जी उनके साथ साथ उनका अनुगमन करते पीछे चल रहे थे। श्री भगत जी उनके साथ साथ उनका अनुगमन करते पीछे चल रहे थे। जैसे ही वे अचानक ठिठक कर खड़े होते, उनके रोम रोम में एक विलक्षण प्रकंप उदित होता था, क्योंकि उनके समग्र अंग वस्त्रावृत थे। अतः वह प्रकंप ध्यान से देखने पर ही परिलक्षित हो पाता था। इस प्रकार पूज्य बाबा काष्ठमोनी छवि का दर्शन करता हुआ, इस प्रकार पूज्य बाबा की काष्ठमोनी छवि का दर्शन करता हुआ मैं अपने को निहाल अनुभव कर रहा था। पूज्य बाबा जब शौचालय में चले गए, मैं बाहर ही कुछ दूरी पर बैठकर विचारों में डूबता गया। विगत अनेक वर्षों से मध्य रात्रि में 3 बजे से प्रातः 6 बजे तक मैं पूज्य बाबा को ब्रज रस के पद गायन सुनाया करता था। यह मेरा पूज्य बाबा को पद सुनाने का क्रम उनके काष्ठ मौन लेने के 1 माह पूर्व तक अनवरत चलता रहा था। पूज्य बाबा जब तीर्थ यात्रा में प्रवास में चले गए थे, तब यह क्रम अवश्य स्थगित हो गया था। पूज्य बाबा मेरा पद गायन प्रातः 6 बजे तक अपनी कुटी में से ही सुनते रहते थे। मैं तानपुरे में स्वर देकर पद गायन सुनाता रहता था। प्रातः 6 बजे वे शयन कुटी से बाहर आकर मेरा झंकृत तानपुरा उसके तारों पर अपनी अंगुलियां रखकर बंद कर देते थे। उनकी इस क्रिया से ही मेरा संगीत रुकता था। उसके बाद वे शौच के लिए चले जाते थे। पूज्य बाबा शौच जाकर कुछ काल अपनी कुटी के पश्चिम पथ पर दृष्टि जमाए खड़े रहते थे। श्री पोद्दार महाराज इसी समय अपने निवास से आकर इसी पथ से शौचालय जाते थे। अतः पूज्य बाबा को अपनी कुटिया से ही उनके प्रतिदिन प्रातः ही दर्शन हो जाया करते थे। पूज्य बाबा की ये अमोघ निष्ठा थी कि पूज्य पोद्दार महाराज का शरीर प्रत्यक्ष भगवत सानिध्य प्राप्त करते करते चिन्मय सचल वृंदावन ही हो गया है। अतः वे 8 पहर 24 घंटे में एक बार उनका दर्शन अवश्य कर लेते थे। एक दिन की घटना है। उस दिन मुझे पद गायन में इतना रस आया कि पूज्य बाबा शौच जाकर लौट आए। श्री पोद्दार महाराज के दर्शन भी उन्होंने कर लिए, परंतु मेरा पद गायन नहीं रुका। मुझे पद गायन में झूमता निमिलित नेत्र देखकर उन्होंने भी प्रतिदिन की तरह मेरा तानपुरा हाथ रखकर बंद नहीं किया, चुपचाप शौच चले गए। उन्होंने श्री पोद्दार महाराज के भी दर्शन कर लिए और इसके पश्चात भी लगभग आधे घंटे खड़े खड़े वे मेरा संकीर्तन सुनते रहे। मेरे नेत्र जब खुले
तो उन्हें अति सरस मुद्रा में खड़े खड़े मेरा संकीर्तन श्रवण करते देखकर मैं भाव विह्वल हो उठा। मैंने अपना तानपुरा एक किनारे रखा और उनके पावन चरणों से लिपट गया। मेरा दुख यही था कि मेरे जीवन में विषय वैराग्य क्यों उत्पन्न नहीं होता। उन जैसे परम रस में सिद्ध संत का इतना स्नेह पाकर भी मन शूकर कूकर की तरह विषय वमन में ही क्यों लोलुप हो रहा है। बकरे की तरह अहंकार प्रमत्त व्यक्ति ब्रज रस के पद क्या गाएगा। मेरी इस अधम दशा में कब विराम चिन्ह लगेगा, कब मुझ में सच्ची साधु रहनी अपनाने की संकल्प प्रवृत्ति जगेगी। मैं रोए जा रहा था और पूज्य बाबा अपनी अतिशय स्नेह पूरित दृष्टि मुझ पर डाले मेरा चरणावनत सिर सहला रहे थे। मैंने देखा कि वे मौन होने के कारण निकट ही रखी स्लेट पट्टी पर मेरे लिए कुछ संदेश लिख रहे हैं। उनकी दृष्टि उस समय इतनी स्नेह सनी थी कि आज 40 वर्ष पश्चात भी मैं उसकी पैनी सरसता भुला नहीं पाया हूँ। उन्होंने पट्टी पर मात्र 2 पंक्तियाँ लिखी थी। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रीति के गाता जा। धरती नम अवश्य होगी, तू अश्रु बिंदु ढलकाता जा। मैंने ये पंक्ति पढ़ी और विह्वल होकर पूज्य बाबा के ममता सने अंक में ढुलक गया। मेरे विचार में वह घटना जीवंतवत तैर रही थी। अब तो पूज्य बाबा का काष्ठमौन हो गया है। अब तो वे परिपूर्ण चिन्मय प्रीति छंद ही बन गए हैं। उनके रोम रोम में मात्र प्रीति, विशुद्ध छलछलाती प्रीति ही प्रवाहित हो रही है। मैं इन विचारों में बह रहा था। सहसा मेरा ध्यान पूज्य बाबा के शौचालय से निर्गमन के कारण टूट गया। पूज्य बाबा शौचालय से बाहर आकर सीधे कुएं पर जाकर हाथ मटियाने लगे। पर्याप्त मट्टी से हाथ मांजकर उन्होंने स्नान किया। वैसे ही अत्यंत गंभीर मुद्रा में वे पुनः कुटी में ध्यानस्थ हुए बैठ गए। मैं भी पूज्य बाबा की कुटी से कुछ ही दूरी पर स्थित एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। श्री भगत जी पूज्य बाबा के वस्त्र धोने में लगे हैं। मैं पुनः पूज्य बाबा की ही पुरानी कही वार्ताओं की चिंतन धारा में खो गया। एक दिन पूज्य बाबा मुझसे कह रहे थे, भैया, ब्रज के अनुभूति रसिक संतों की वाणियाँ जो तुम गायन करते हो, इन्हें साधारण तुकबंदी कभी मत मानना। चाहे इनके छंद अस्त व्यस्त हों, इनमें शब्द भी तोड़ मरोड़ कर प्रयोग किए गए हों, परंतु इन्हें सत्य मानना। इनके शब्द शब्द में भावोदय कराने की अद्भुत सामर्थ्य निहित है। ये सभी वाणियाँ मंत्रों के समान शक्तिशाली हैं और हैं किसी के भी ध्यान पथ में भगवत छवि और भगवत लीला को अवतरित कर देने की। इनमें विलक्षण शक्ति है। ब्रज भाव के सर्वोच्च स्तर तक ले जाने के लिए इन्हें तुम ब्रज रसिकों का विश्व को दिया हुआ वरदान ही मानना। इन वाणियों का सहारा लिए बिना विशुद्ध ब्रज भाव का किसी में स्फोट हो जाए, यह असंभव ही है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।